आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना सीखेंगे। आज हमने स्टैंडर्ड 6 में भी दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न को पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारे पास दो शब्द हैं, एक भिन्न है और एक है दशमलव। दोनों को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। ये जो हमारी दशमलव है इसे दशमलव भिन्न कहते हैं, और ये जो यहाँ पर केवल भिन्न लिखा गया है ये साधारण भिन्न भी कहा जाता है। और इस साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के क्रम में हम, जैसे कि हमारा ये पहला प्रश्न है 2-1/3, या अगले प्रश्न हो यहाँ पर लिखा गया है तुम्हारी बुक में, अगर हम देखते हैं तो 3/5। इसको हल करने के क्रम में हम इसे बटा 1 करके लिखते हैं, और फिर यहाँ एक विभाजन रेखा खींचकर हर का हर से गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, और अंश का हर से गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 और 3 एकम 3, और फिर इसे घटा देते हैं, और इस प्रकार हमें हल प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसे इस क्रम में लिखना चाहें तो इस क्रम में हम इसे लिख देते हैं, 1 सही 2/5 या 7/5। ये हमारे लिए आधार है। और अगर इसे तुम्हारा सेकेंड प्रॉब्लम है 4 + 7/8, तो देखो यहाँ पर भी हम एक आसान तरीका देखते हैं कि ये हमारा पूर्णांक है और ये भिन्न है। तो एक साधारण क्रम में जब पूर्णांक जुड़ता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सही 7/8, क्योंकि ये अंक हमारा पूर्णांक होता है। अगर इस क्रम में लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, 8 एकम 8, 4 8 32 प्लस 7 एकम 7, और फिर हमें ये प्राप्त होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 39/8, और फिर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस उत्तर को हम अपना प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो हमारे एक पद हो या हमारे 2 पद हो। और जो हमारा तीसरा खंड भाग है, तीसरा तो तुम लोग सॉल्व करना। चौथे में लिखा गया है 9/11 ऋण 4/15। अब हम यहाँ पर भी दोनों के सेम आधार हैं, चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, हर बराबर नहीं है, या इनमें कोई भी सार्वजनिक उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम फिर इसका सीधा गुणा करके हम इसका लाश कर लेते हैं, और 11 एकम 11 5 16, फिर यहाँ 15 नवैया 135 ऋण 11 चौक 44, और अब फिर हम यहाँ घटाकर आंसर ले लेते हैं। 15 से 4 9, तो सॉरी 5 में से 4 यहाँ 1, और यहाँ 2, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 9, और इस प्रकार हमें आंसर मिल जाता है 91/161। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को अपने हल के क्रम में लिख लेते हैं और इन पर बराबर ध्यान देते हैं। का योग बताया गया है, जो हमारे इसी क्रम में 5वां खंड है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो हम पहले इनके हर भाग को चेक करते हैं, ये 10 है, ये 5 है और ये 2 है। तुम लोग लासा को एक नियम याद होगा कि हमारी सबसे बड़ी संख्या 10 है,
जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित है। हम ये भी कह सकते हैं कि 10 5 और 2 के अपवर्त हैं, या ये भी कह सकते हैं दूसरे आइडिया से कि 5 और 2 10 का गुणनखंड है। तो इनका एक सार्वजनिक गुणनखंड हम चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। ये 7/10 प्लस यहाँ भी 10 लिखो और यहाँ भी, क्योंकि 10 सबसे विभाजित है तो 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार, यहाँ 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और यहाँ पर प्लस लगाओ, 2 का पहाड़ा 10 में 5 बार, यहाँ 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इस क्रम से हमारा गुणा होता है और फिर हम इन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं और सब यहाँ हम जोड़ देंगे तो 7 में 4 11 और 5 16 के 6 हासिल 1 और 1 1 2, ये हमको मिल गया 26/2। सरल कर दोगे तो 2 सही 6/10, या और सरल कर दोगे यहाँ से हर से तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, अर्थात 2 सही 3/5। इस क्रम में हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। इन प्रक्रियाओं के आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जो तुम्हारा 7वां प्रश्न खंड है वह अंतर पर है, यानी घटाने पर है, तो हम उसे भी ध्यान देते हैं। जैसे 8 सही 1/2 ऋण 3 सही 5/8, 5/8। तो हमारे पास इसका साधन ये है कि हम लोगों ने पिछले अभ्यास में पढ़ा था कि ये मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न बना लेते हैं गुणा करके, यहाँ गुणा करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 प्लस 17/2, और फिर यहाँ भी ऋण, यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, 8 से 24 प्लस 5 29/8। अब हम यहाँ भी देखते हैं ये जो हमारा 8 है ये 2 का अपवर्त है, 8 में 2 का पहाड़ा ऋण होता है, यहाँ पर 8 के लिए 4 से गुणा कर दो तो 17 चौको 68/8 ऋण 29/8। और फिर अब हम इन संख्याओं को घटा लेते हैं। 8 से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3 और बचे 8। अब यहाँ भाग दे के सरल कर लो, 8 चौक 32, अब कितना बचेगा 39 में, डिवीजन लाइन यानी यहाँ खींच दो, 7 बचा और यहाँ 8। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों का भी हल प्राप्त कर लेते हैं। अगर यहाँ ये जोड़ प्लस होता है तो हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, जैसा कि तुम्हारे 6वें प्रश्न में है, इसलिए मैंने इसे बताया है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। शेष हमारे जोड़ने में और घटाने में दोनों प्रक्रियाओं में हमारे साधारण भिन्नों के एक ही आधार हैं, चाहे उनको जोड़ना हो या चाहे उन्हें घटाना हो, कोई भी विभेद इनमें नहीं है। अब हम यहाँ जो हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ हमें अवरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। अवरोही क्रम इंग्लिश में इसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में इसे घटते क्रम भी कहते हैं। और इस प्रकार हमें संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिखने का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो हमारा पहला प्रश्न खंड है। पहला प्रश्न खंड है 2/9
2/3 और 8/21। तो हमें अंकों इन भिन्न पदों में समानता या तो अंश से प्राप्त होती है या हर से प्राप्त होती है, लेकिन ना तो यहाँ पर अंश समान है और ना हर समान है। तो ऐसी प्रक्रिया में हमें अंश या हर दोनों में से एक को समान करना होगा। आज हम तुम लोगों के बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं अंश समान करने पर, अंश समान करने पर तो जो हमारे प्रथम दो भिन्न हैं इनमें हम 4 से गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में। तो हमें इसका क्रम मिलेगा 4 दूनी 8, 4 नवाई 36, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये हो गया 8/21। 8/21। लेकिन अब यह शायद तुमको याद होना चाहिए कि यहाँ पर बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये याद कर लो। अगर हमारे अंश समान हैं तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी होती है, जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या भिन्न छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है वह हमारी भिन्न बड़ी होती है। इस क्रम में हम पहले लिखेंगे कि हमारी सबसे छोटी भिन्न है 8/36, क्योंकि इसका हर बड़ा है, अंश समान है। तो 8/36 सबसे छोटी है और यहाँ ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारी दो भिन्न बची, इनमें 21 का हर बड़ा है, ये 8/21 ये हमारे लिए छोटी है और उसके बाद 8/12 लिख देते हैं। और अब हम यहाँ से अपनी मूल भिन्न को भी लिख सकते हैं। जैसे 8/36 हमारी 2/9 है, 8/21 तो 8/21 है, लेकिन 8/12 हमारी 2/3 है। इस प्रकार हम अपनी संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमें 1/5, 3/7 और 7/10 ये हमारी 3 भिन्ने यहाँ भी है और 3 यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 2 अंश बराबर थे तो हमने 8 के बराबर कर दिया। लेकिन अब यहाँ लिखते हैं हर समान करने पर। हर समान करने पर जब हम इन अंकों का लासा निकालते हैं तो इनका लासा आता है 70। लघुत्तम समापवर्त होता है 70। तो हम अपनी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के लिए यहाँ हर के रूप में 70 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे? 70 का अगर हम गुणनखंड करें 2 पंचे 10 सते 70, इस क्रम में हम इनका गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो अगर हमें 5 से गुण का देखना है तो 5 को अंडरलाइन करके हमारे शेष बचे 14, 14 से गुणा कर दो, 14 एकम 14। अगले क्रम से हमें 7 है तो 7 को चेक करो, यहाँ बचा 10, गुणा कर दो, 10 तिहाई 30 और ये 10 है, 10 के लिए 2 अंक मिलेंगे और इन 2 अंकों के बाद हमारे पास बचेगा 7 गुणनखंड में, तो 7 सता 49। क्योंकि हर बराबर है तो अब इस क्रम में जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है और जिसका अंश छोटा है वो हमारी संख्या छोटी है। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में हम बड़ी संख्या पहले लिखते हैं,
49/70, 30/70 और फिर 14/70। ये हमारी संख्या घटते क्रम में आ जाती है। और फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 49/70 को 7/10, फिर 3/7 और 1/5। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना था, थोड़ी मिसिंग हुई है। यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पहले बड़ी संख्या लिखना है और बड़ी संख्या लिखने के क्रम में हम अपने इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी होगी 8/12, फिर हमारी 8/21 और फिर 8/36। यहाँ पर ध्यान देना है और फिर सरल करते हैं। 8/12 के लिए 2/3, 8/21 के लिए 8/21 और 8/36 के लिए हम 2/9 लिख लेते हैं। यहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और हमारी ये संख्या अवरोही क्रम में बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार हमें अपनी इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का प्रयास और प्रैक्टिस करनी चाहिए।